ऑस्ट्रेलिया की किन यूनिवर्सिटीज की वीजा रेशियो सबसे ज्यादा हाई है और किन की सबसे लो है? I am Amayma Iftakhar from APMARC, and today we are going to discuss about the visa ratio of Australian universities. मैंने स्पेशली बच्चों में एक चीज़ इम्बेड देखी है उनकी थिंकिंग में, उनकी परसेप्शंस में, कि शायद किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की वीज़ा रेशियो होती है हाई। अच्छा, अब ऑब्वियसली जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है, लाइक वी आर अप्लाइंग इन एनी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, तो हमारा जो ऑब्वियसली जो एक एंड जर्नी होती है वो ये होती है कि हमें वहाँ का स्टडी परमिट मिले, या हमें वहाँ का हमें वहाँ का वीज़ा इशू हो, ताकि हम यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ जाके एक्सपोजर भी ले सकें। ऑब्वियसली हमने ऑनलाइन तो नहीं पढ़ना होता, तो जब आपने यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होता है, पाकिस्तान से बाहर निकल के उस सर्टेन कंट्री में जाके रहना होता है फॉर स्टडी पर्पस, तो ऑब्वियसली बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे चेक्स हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है, एंड देन यू नो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब हर कंट्रीज के पैरामीटर डिफरेंट होते हैं ऑब्वियसली। अगर हम ये बात करें इसकी ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली सब क्लास 500 की अगर हम बात करें, तो आपकी एक नहीं 10-10 चीज़ों की जो है वो एवेल्यूएशन होती है। ठीक है, हम एक सिंगल बेस पे ये नहीं कह सकते कि भाई ये यूनिवर्सिटी चूज कर लो और उसके बाद बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स की ऐसी तैसी फेर लो और तुम्हें जो है ना तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा। लिटरली आई हैव हर्ड मेनी टाइम्स, कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कह चुके मैम कौन सी कंट्री कौन सी यूनिवर्सिटी की वीज़ा रेशियो इस टाइम सबसे अच्छी है। मैं उनको चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, एंड देन अगेन वो मुझे एक ही बात करते, नहीं मैम मेरा दोस्त जो है ना उस यूनिवर्सिटी में गया था, वहाँ से उसका रिफ्यूज़ था, मेरा दोस्त उधर चला गया था, वहाँ से उसका एक्सेप्ट हो गया। भाई उन दोनों की प्रोफाइल को वैल्यूएट करो कि उन दोनों की E to Z फ्रॉम इनिशियल एडमिशन टू COE उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, प्लस एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्चमेंट उनके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गए थे, वो सब आपस में कैसे अलाइन हो रहे थे। इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप ये सोचकर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाएं कि वहाँ का वीज़ा रेशियो अच्छा है। अच्छा, अब ये हो गया कि एक जो है ना इसका एक पहलू हो गया। अगर हम इसी को दूसरी पर्सपेक्टिव से देखें तो इट मैटर्स कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अच्छा, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, जिनकी पैरामीटर्स जो उनके चेक्स हैं वो उन्होंने एक एक चेक को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से वैल्यूएट करना है, तो अब तो उसमें फिर आपकी रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं। लाइक अगर हम ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ले, आपकी जीटी जितनी ज़्यादा टफ होगी ना, आपकी जीटी में जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। वो किस तरह से? इसी तरह से जितनी जीटी आपकी टफ है, इसका मतलब है कि उतनी ही आसान जो है ना आपकी वीज़ा इशुएंस होती है, अनलेस अंटिल आप बाद में जाकर कोई ऐसा ब्लंडर ना मार ले, या आपको लेट्स से कोई कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल आती है एम्बेसी से, तो आप उसको आंसर नहीं कर पा रहे, ये एक अलग फैक्टर है। अगर हम इसको जेनेरिक देख लें, तो ऑब्वियसली जिनके चेक्स ज़्यादा होंगे वो जाहिर सी बात है आपसे ये भी पूछेंगे भाई ये सोर्स ऑफ फंड बताएं, सोर्स ऑफ इनकम बताएं, बैंक स्टेटमेंट दें, आप ये वाला जो है एविडेंस दें, ये एविडेंस दें, ये दें। ऑब्वियसली जो एक एम्बेसी ऑफिसर आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है, वही अगर यूनिवर्सिटी पूछ लेगी तो डेफिनेटली हमारा पूरे डॉक्यूमेंट्स में पूरी जगह पे लूप होल नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी टफ इसकी जीटी और आप सिर्फ इसलिए उसको स्किप कर देते हैं, तो डोंट। ठीक है, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में जाने के बजाय जहाँ पे जो आपकी जीटी की रिक्वायरमेंट्स ना होने के बराबर है, मैं वही प्रेफर करूंगी कि आप वहाँ जाया करें जहाँ पे जीटी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ताकि आप सेफ साइड पे रहें। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि क्या आपको स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी की बेसिस पे जो है वीज़ा इशू होता है कि नहीं होता। ऑब्वियसली नहीं होता। हमने फैक्टर्स और भी आपके आपके साथ होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जाहिर सी बात है वैसे तो नहीं होता कि एम्बेसी ने कहा हुआ है कि अच्छा लेट्स से अगर आप एक्स यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वहाँ के सारे बच्चे जो है ना आप के जो है वो हम उनके वीज़ा इशू कर देंगे नो मैटर व्हाट, बेशक वो अंडर क्वालिफाइड है, बेशक उनका जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं कंप्लीट, बेशक वो मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 69 को फॉलो नहीं कर रहे, वट एवर,
बस आपकी यूनिवर्सिटी के हुए तो हम चले जाए, हम उसको वीज़ा इशू कर देंगे। अब आप बताएं, डज इट मेक एनी सेंस? नो, नॉट एट ऑल। इसी तरह से हाँ, इसकी इट मेक सेंस व्हेन अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके प्रॉपरली गए हैं, प्लस यूनिवर्सिटी ने प्रॉपरली उनको वैलिडेट किया है, देन इट मेक सेंस। इसके अलावा अगर हम देख लें, अदर देन यूनिवर्सिटी आपके कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपकी वीज़ा इशुएंस की या सब क्लास 500 की या आप कह लें कि आपकी सीओई की या जीटीई की वैल्यूएशन होती है, क्योंकि जो पहला स्टेप है आपका सब क्लास 500 में वो आपका जीटीई है। जितनी आपकी अगेन आई एम मेंशनिंग हियर, जितनी दफ़ा आपकी होगी जीटी, उतनी ही आपका जो है ना वीज़ा इशुएंस आसान होगा। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ योर जीटी। अगर हम जीटी की स्पेसिफिकली हम देख लें, बात कर लें, अच्छा अब आपकी जीटी में क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैंने आपको व्हाट इज़ जीटी, रीजंस बिहाइंड रिफ्यूजल्स और इस तरह की मैंने ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको लाजमी देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी डिटेल से मिल सके कि भाई एक्चुअली जीटी क्या और उसकी वैल्यूएशन कैसे होनी है। एनीवेज मैं थोड़ा सा रफली आपको बता दूं, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, वो आपने अपने जो प्रॉपरली देने होते हैं, सोर्स ऑफ फंड्स हैं प्लस बैंक स्टेटमेंट है, ये तीन चीज़ें आपके फाइनेंशियल्स में आती है जीटी में। इसके अलावा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसकी भी एक लिस्ट है, बट यही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जीटी की बैकबोन है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रोसेस की जो बैकबोन है वो जीटी है, एंड जीटी की बैकबोन फाइनेंशियल्स है। खैर अच्छा, अब आप कि ये तीन डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि वो ना अपने एसेट्स लगाकर और अपनी लैंड की जो उनकी ऑनरशिप होती है या ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, ठीक है, और दे अज्यूम कि ये उनका जो है ना सोर्स ऑफ इनकम है। ऐसा नहीं होता। सोर्स ऑफ इनकम इज समथिंग डिफरेंट एंड योर एसेट्स आर समथिंग डिफरेंट। तो इन दोनों में एक फाइन लाइन है, उस फाइन लाइन को हम बिल्कुल भी रेज नहीं कर सकते, जितनी मर्जी कोशिश करें। उसके अलावा आपके ऑब्वियसली सोर्स ऑफ फंड्स हैं, फिर उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट है। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो मेन आपकी जीटी होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपके फाइनेंशियल्स होंगे, उतनी ही आपके गुड चांसेस हैं आपके जीटी पास होने में। फिर जीटी पास हो जाती है, देन सीओई मिलने में, देन उसके बाद आपको वीज़ा इशुएंस में। आपके वही डॉक्यूमेंट्स जो है जीटी के टाइम पे जो जाते हैं, वही आपके जो वीज़ा लॉजमेंट वीज़ा एप्लीकेशन लॉजमेंट के टाइम जाएंगे, ठीक है, वही अपलोड करने होते हैं। उसके अलावा अब ऑब्वियसली केस टू केस चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, देखना होता है कि भाई आप की फैमिली कितनी है, आपके फादर क्या करते हैं, लाइक बहुत सी चीज़ें एवेल्यूएट, मैंने जनरली आपको जो एक ओवरव्यू दे दिया है। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स टोटली अ मिथ। अगर तो आपको कोई ये कहता है कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी में आप जाएं और उधर जाने से आपका जो वीज़ा रेशो बहुत ही अच्छा है उसका, क्योंकि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो नो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि भाई अदर देन यूनिवर्सिटी देयर आर मेनी फैक्टर्स, देयर आर मेनी डायमेंशंस जिस पे यूनिवर्सिटी ने आपको असेस करना है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी मैटर करती है, बट एट द सेम टाइम देयर आर मेनी 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 थिंग्स जो कि ऑब्वियसली वो भी मैटर कर रही होती हैं। अपार्ट फ्रॉम लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़, हैव यू सीन कि जो है लेवल 3 यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा इशू भी हुए हैं, कॉलेजेस के भी होते हैं, वेटेफ के भी होते हैं, प्लस इवन अभी रिसेंटली मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, हाई स्कूल, लाइक यहाँ से जिस बच्चे ने मैट्रिक किया है उसके बाद वो हाई स्कूल के लिए अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे, उसके वीज़ा भी इशू है। तो इसका क्या मतलब है कि ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे चीज़ें रिलाई नहीं कर रही, ये सब चीज़ें रिलाई कर रही हैं आपकी प्रोफाइल पे, आप क्या हैं और आप क्या उनकी पैरामीटर्स पे पूरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। ऑब्वियसली उन्होंने इन चीज़ों को देखना है। दे डोंट केयर यू आर अप्लाइंग इन लेवल 1 यूनिवर्सिटी और इन टॉप यूनिवर्सिटी, इन ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज। दे ओनली केयर इफ यू आर गोइंग टू कंप्लाई देयर रूल्स, ठीक है। उसके लिए उन्होंने आपकी टाइस असेस करने हैं, उसके लिए उन्होंने आपकी हर चीज़ जो आपके फाइनेंशियल्स, आपकी फैमिली टाइस, इन चीज़ों को असेस करना है। अगर आप उनकी इन सब पैरामीटर्स पे उतरते होंगे और आप किसी वेटेफ कॉलेज में भी अप्लाई करेंगे या किसी वेटेफ सेक्टर में भी अप्लाई करेंगे और किसी कॉलेज में भी अप्लाई करेंगे, इवन लेवल 3 कॉलेज में भी अप्लाई करेंगे, तो दे विल इशू योर वीज़ा डेफिनेटली। सो
आपके फाइनेंशियल्स की असेसमेंट कभी भी एक रूल जो है ना या एक फार्मूला वो सब पे यूज नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जब तक मैं इंडिविजुअली किसी की इस तरह से प्रोफाइल नहीं देखूंगी, मैं बता नहीं सकूंगी कि भाई इसे एक्चुअल में कितनी इनकम रिक्वायर्ड है और एक्चुअल में इसकी कितनी जो है फाइनेंशियल्स में इनका क्या क्या होना चाहिए और कितनी कितनी जो इनकम होनी चाहिए। सो उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू कॉन्टेक्ट अस for your evaluation, for your assessment, so we can assess your profile and we can guide you best possible options